रात में यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे हमें ढूंढने के लिए कि कोई भी मिले, मोमडन समाज के लोग कोई भी मिले उन्हें जान से मारेंगे हम। अपने घर नहीं सो रहे हैं, मतलब दूसरे के घर सोते हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। ये मोमडन लोग चढ़ाई नहीं करते इसलिए। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। ज़रा देखिए एक बार ये घर देखिए और ये जो लोगों की भीड़ मेरे पीछे है इसको देखिए। ये दशा होती है जब एक दलित समाज का युवक एक दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करता है। ये हालत होती है एक दलित समुदाय के युवक की जब वो एक मुस्लिम समाज की लड़की से प्यार करता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज हम बरेली में आ चुके हैं जहां एक 20 साल के सूरज का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर लिया था। ये इनके परिवार वाले खड़े हैं। सूरज जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, तो इसके परिवार वालों से हम कुछ बात करेंगे, आपको घर भी दिखाएंगे कितनी गरीबी से ये लोग रह रहे थे। पहले आप मुझे बताइए कि पूरा मामला क्या है, कैसे आप लोगों को पता चला कि सूरज की डेड बॉडी वहाँ पर पेड़ पे लटकी हुई मिली है? हम लोग मतलब फ़ोन आया था, ये हमारा भाई जा रहा था तो रास्ते में मतलब वहाँ पर हमारी मौसी का घर है ना, तो वहाँ पर पता चला कि मतलब कोई लड़का लटका हुआ है पेड़ पे। तो वहाँ वो मतलब पूजा पाठ करने के लिए जाती थी, तो वहाँ पता चला भाग दौड़ पड़ गई बहुत सारी, मतलब सब लोग। तो वहाँ भटौली नगला में तो पता चला, तो वो गई, फिर उन्होंने देखा, सब लोगों ने पूछा, फोटो सेंड किया, तो पता चला कि मतलब ये सूरज है। तब हम लोग इधर से गए, जब तक हम गए थे तब तक पुलिस ले जा चुकी थी। फिर हम लोग थाने में गए कि शायद वहाँ बॉडी को लेके गए होंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा पता नहीं चला। फिर हम लोगों ने मतलब सोचा कि हमारी ये एप्लीकेशन वगैरह लिखें, ऐसा भी कुछ नहीं हो। काफ़ी टाइम हम लोग बैठे रहे, 2-2.5 घंटे, फिर जाके मतलब बाहर के लोग आए थे, मीडिया उडिया वाले कुछ, तब जाके थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। सूरज का और जो लड़की थी उसके बारे में आप सभी घर वाले जानते थे और लड़की अपनी मर्जी से गई थी? हमें पता नहीं था, अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से गई थी, हमें पता नहीं था। फिर हमने ढूंढा उसे, पापा को लेके गए थे वो, वहाँ से पापा को लेके गए थे चौकी से उठा के इनके दीदी के यहाँ पर, इन्होंने भी ढूंढा वहाँ, फिर इनके रूम पे पाई गई तो इन्हें मारा तोड़ा, वहाँ से लड़की लेके आए थे। किसको मारा तोड़ा? दीदी को, हमारे लड़की बोलो दीदी को। इनको मारा तोड़ा पुलिस वालों ने मारा आपको? क्यों मारा? जो कह रही थी कि आप छुपा रहे हैं, हमने कहा हम छुपा नहीं रहे हैं, वो बस खाली लड़की है तो हम लड़की बता रहे हैं। बोली सूरज कहाँ है, हमने को पता नहीं है, वो वहाँ था ही नहीं। कि आप अपने घर पे लड़की छुपा रही हैं इसलिए आपको वहाँ पर के सामने तो छोटा ही रूम है, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी ऐसे कहा और मेरे एक मारा भी चाटा। आपको एक चाटा मारा? हाँ, तो लेके आने वाली थी, हम ला रहे थे, लड़की को लेके आ रहे थे, जब तक ये लोग पहुँच गए वहाँ। मतलब यानी आपका जो परिवार था वो लड़की के बारे में जानता था और लड़की अपनी मर्जी से गई थी? मतलब पापा को लेके गई है पुलिस, उस दिन से हमें पता चला कि लड़की ले गई। फिर ये लोग मतलब रूम लेके अलग रहते थे दूसरी जगह। जब हमें पता चला कि इनकी रूम कहीं अंत है तो हम ढूंढते ढूंढते मतलब किसी और के जरिए ऐसे ही पहुंच गए। फिर हम रात के 11 बजे अपने रूम पे लड़की को लेके आए। हमने सोचा कि अब रात बहुत हो चुकी है, सुबह के लिए जाएंगे लड़की को मतलब थाने में पेश कर देंगे। जब तक 5 बजे हमारे रूम पे पुलिस पहुंच गई, हम लोगों को मतलब घेर लिया। फिर इसको मतलब मैं रूम पे नहीं थी, ये थी, इसको मारा। बोले तूने लड़की दुबा रखी है। बोली मैम हम लड़की क्यों दुबाएंगे, हमारे पीछे लड़की कहाँ है? बोले आप देख लो, ये सामने खड़ी है लड़की, मैं क्यों दुबाऊंगी, छोटा सा रूम है, भाई भी नहीं है मेरा। बोले आप अगर नहीं लेके आए तो रिंकू और सरिता को थाने ले जाओ। रिंकू और सरिता हाँ, कौन है? मैं उनकी बहन हूँ और ये उनकी बहन हुई है। सरिता है, ये रिंकू है। अच्छा, बड़े वाली बहन हुई हैं हम दोनों। तो बोले मतलब तुम लोगों का हाथ है, तो हम पे चार सीट का मतलब केस भी ला दिया था कि इन लोगों के पास में लड़की थी, तो इसलिए मतलब वो बना दी थी 4 सीट हम लोगों के ऊपर। पुलिस वाले धमका रहे थे, कह रहे थे कोई भी हत्या लगे उन्हें मारेंगे तोड़ेंगे। और रात में यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे हमें ढूंढने के लिए कि कोई भी मिले, मोमडन समाज के लोग कोई भी मिले उन्हें जान से मारेंगे हम। कल रात में मोहम्मदन समाज के लोग यहाँ आए थे? परसों पहले रोज, हाँ 2 दिन हो गए। 2 दिन चढ़ाई करिए। जब से हमारे पापा मतलब पुलिस लेके गई है पकड़ से, उस दिन से हम लोग अपने घर नहीं सो रहे हैं, मतलब दूसरे के घर सोते हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। उस दिन से हम लोग ताला लगा देते हैं, डर के मारे कि रात में पुलिस नहीं आ जाए। ये मोमडन लोग चढ़ाई नहीं करते, इसलिए हम लोग। आप लोगों को डर है कि कहीं ये मुसलमान आप लोगों की भी जान पर खतरा ना बने? जी जी। एक बात मुझे बताइए, ये कह रहे थे कि मतलब अगर लड़की नहीं हत्या आ रही है तो उनकी माँ को खींचो, बहनों को खींचो, ये बात मतलब कह रहे थे। कोई भी मिले उन्हें जान से मार दो। अभी भी लड़के को खत्म करने के बाद भी अभी नहीं, मतलब पहले। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आपको सबसे बड़ी गलती सूरज की क्या लगती है? सबसे बड़ी गलती ये कि उसने एक मुस्लिम समाज की लड़की से प्यार किया? जी, सबसे बड़ी गलती उसी की यही है कि उसने प्यार किया
और इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है यहाँ पर, दिन दहाड़े रोड पे लड़का मार दिया गया, 1 साल नहीं हुआ है अभी। यहाँ शीशगढ़ में ऐसा ही होता है। किसने मार दिया? मोमडन लोगों ने दिन दहाड़े मार दिया था रोड पे, मिर्ज़ापुर ले जाके टांगा था। हमारे मतलब मोहल्ले का कोई लड़का उड़का मारते हैं तो जंगलों में मारते हैं, कभी मिर्ज़ापुर, कभी मतलब ढनेटा फाटा, कभी कहीं ऐसे मारते हैं। हमारे गांव में नहीं मारते कि मोमडन पे मतलब शक हो थोड़ा बहुत। ये लड़के की माँ है, इनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपका बेटा जो था, क्योंकि मैं भी बोल रही हूँ तो मेरी भी ज़बान लड़खड़ा रही है, क्योंकि ये 6 भाई बहन है कुल, जिसमें 3 भाई और 3 बहन है। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आपने अपने लड़के की डेड बॉडी देखी, ठीक है, सबसे ज़्यादा बुरा आपको क्या लगा कि आपके लड़के ने सिर्फ ये गलती कर दी कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर लिया? इतनी ये गलती करी है मेरे लड़के ने, कहा उनसे प्यार किया और कोई गलती नहीं। अब अगर वो किसी हिंदू लड़की से प्यार करता तो क्या उसके साथ ये होता? क्यों होता? नहीं होता। और जिन मोमडम लोग हमारी लड़की के अपनी लड़की को ना करता और हमारी लड़की को आता पकड़ लेता। हमारी इधर की लड़की हुआ तो वो रख लेता। हमारे परिवार की एक लड़की है, वो अब भी है उनके घर में, अब वो लड़की नहीं देगी हमारी। हिंदू परिवार की लड़कियां रख लेते हैं और उनकी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और जब मतलब मुसलमान की लड़की आ जाती है तब ये लोग कार्रवाई करते हैं, चंदा उगाते हैं कि किसी की हत्या कराना, कभी कुछ कराना, कभी कुछ कराना। ये एरिया जो है ये मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। हाँ, ज़्यादा ही रहता है। हिंदुओं की आबादी यहाँ पर कम है। हाँ, कम है आबादी, हिंदू बहुत कम है। हाँ, सब यही है मोमडन लोग। पोस्टमार्टम वगैरह कब हुआ बॉडी का? कल। और उसके बाद में अंतिम संस्कार कब किया गया? कल नहीं हुआ है। कल हुआ 9:30 बजे रात को, क्योंकि पुलिस वाले गदर काट रहे थे, बोल रहे थे हम तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हमें और भी रात में अंतिम संस्कार होता है। मतलब ये लोग बोल रहे थे, जब वो गदर काट रहे तो करना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे यहाँ पर कि पुलिस वाले लाठी चार्ज करेंगे अगर नहीं करोगे तो। अगर रात में अंतिम संस्कार नहीं होगा तो पुलिस वाले लाठी चार्ज करेंगे। जी, कुछ लोग कह रहे थे ये उल्टा मुकदमा हो जाएगा। इस वजह से आपको दबाव में अंतिम संस्कार करवाया पड़ा। क्या कह रहे हैं आप? पुलिस ने पैसा खाया है मस्जिद में। हाँ जी, पैसा इकट्ठा हुआ है मुसलमानों का, तब लड़का मरवाया। पैसा देखे इन लोगों ने, मुसलमानों ने मोटी रकम दी, पुलिस बिकी हुई है। हाँ जी। और मुस्लिम समाज जो अक्सर ये चीज़ें करता है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी मुझे जिनकी मृत्यु हुई है उनकी माँ ने खुद बताया कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा मामला हो चुका है। कर चुके हैं ये लोग। एक और पत्रकार है, कौन पत्रकार है? पत्रकार नाम का क्या? इरशाद भाई ने कराया है ये। इरशाद हुसैन पत्रकार हैं जिन्होंने करवाया। वो कौन है लड़की के? पड़ोसी हैं, पड़ोसी। उन्होंने लड़के को मरवाया? उनने पैसा इकट्ठा करके दिया है, तभी लड़के को मरवाया है। कल जैसे मतलब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई थी तो वो यहाँ पर मतलब लेके आए थे, मीडिया लेके आए थे, तो उन्हें क्या पता कि उसने फांसी लगाई है फिर किसी और ने मारा है। तो मतलब हम लोगों ने लाश के लिए देखा तो उसके ये और ये पैर उर सारे नीले थे, मतलब डंडों के नीचे। तो वो यहाँ पर आके कह रहे थे कि मतलब किसी ने मारा नहीं है, उसने फांसी लगाई। तो मतलब बिगड़ जांच पड़ताल के वो कैसे कह सकते हैं कि उसने फांसी लगाई है कि मारा किसी ने? मेरे लड़के के पैरों में छोट थी, इतनी मोटे मोटे लीला साए परे हुए थे। अब मेरे हाथ में यहीं चोट लगी हुई थी मेरे लड़के की, पूरा शरीर लीला लीला था मेरे बच्चे के। पोस्टमार्टम होने के बाद में बॉडी में खून ही खून निकल गया था उससे। सब हम लोग जब लाश के लिए टच कर रहे थे तब मतलब सारे हमारे हाथ सब सन गए थे। दोनों पैर बच्चे के मेरे लीले लीले थे, बहुत मारा मेरे बच्चे मार। ये फ़ोटो भी दिखा रहे हैं जिसमें लड़के की जो है कुछ चोटें नज़र आ रही हैं, जिसके पैरों पर आप अगर कैमरे से दिखाएं तो उसके पट्टे की जो है कुछ नीली नीली पट्टे जो है वो नज़र आ रही हैं। आप लोगों का घर खर्च वगैरह आप लोग कैसे चलते हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ एक छोटा सा घर है, सिर्फ एक कमरा इस घर में बना हुआ है, बस एक कमरा बना हुआ है और आप कुल 6 भाई बहन हैं, 6 बहन भाई हैं। आप लोग कैसे खर्चा वर्चा कैसे क्या चलाते थे और सूरज क्या करता था? मजदूरी धंधूरी करते हैं, मजदूरी। हाँ, सभी लोग मजदूरी करते हैं, खेतों पे काम करके अपना पेट पालती, अपने बच्चों का पेट पालती। कभी मिल जाती है। अब हमारे भाई सूरज कभी अगर किसी की 400 की मिल गई तो वो करे आता था, 500 की मिल गई तो वो करे, बस ऐसे कभी मिलता था तब कर ले, नहीं मिलता तो घर बैठे। ऐसे हम लोगों का गुजारा मतलब मिल बांट के कर लेते थे।
परिवार का गुजारा मजदूरी से ही चलता था। ऐसे ही चल रहा है, मिल बांट के ऐसे ही। यही छोटा सा घर है, हमारी मम्मी भी काम पे जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं। खेती किसानी का काम मिलता है वो कर लेते हैं, ईंट मसाले का काम मिलता है वो भी कर लेते हैं। अब योगी आदित्यनाथ से आप लोग क्या एक्शन चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक्शन के लिए ही मशहूर हैं। क्या एक्शन आप योगी आदित्यनाथ से चाहते हैं? ये हमारे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो, और हमें इंसाफ मिल जाए बस। इंसाफ मिले। जितने लोगों ने चंदा इकट्ठा कराया, जिनने धमकी दी है, उन्हें सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ये बोले जो रह गए उन्हें भी मारना है। तमंचा ले लेके घर पे चढ़ाई करिए, बोले जो रह गए उन्हें भी मारेंगे। यानी जो मुसलमान ने ऐसा हाँ, बोला, हाँ। मुस्लिम समाज यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी। लड़की के परिवार ने ऐसा बोला, परिवार ने, पत्रकार ने, पत्रकार ने। हाँ जी। ये बोले जो रह गए उन्हें भी मारेंगे। बोले आगे कोई ये कदम ना उठाए। जो परिवार के लोग बचे हैं इनको साफ धमकी दी गई कि इनकी भी जान को खतरा है, और जो पत्रकार लड़की के परिवार के या लड़की के जानने वाले जो भी होंगे उन सब ने मिलकर, इनका ऐसा आरोप है कि उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, फिर सूरज की हत्या करवाई, और उसके बाद में अब इन सभी परिवार वालों को खतरा है, जान का खतरा है, और पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इनका ये भी कहना है। पर छेद था उसके, ये कान के पास मतलब उसका छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे कि गोली वोली मारते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी जो मतलब मारते हैं, जो इसके मतलब यहाँ कान के पास एक छोटा सा छेद था। और यहाँ तक कि हमारी दीदी के, ये दीदी हमारी गोकुलपुर रहते हैं, मतलब गोकुलपुर इनकी ससुराल है, तो वहाँ पर लोग गए हैं देखने के लिए कि यहाँ है या नहीं है, बोले मारने के लिए कि बहनों ही मिले इनके, उन्हें मार दें, जो मिले उसको मार दे, बस ये ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए कि यहाँ तो नहीं है लोग। लड़की आई थी हमारे यहाँ, तो एक बार हमारी मम्मी ने उसे मारा था, मतलब इससे पहले की बात है, 5-6 महीने की पहले। तो वो लड़की आई थी हमारे यहाँ, तो मम्मी ने जैसे देख लिया कि वो लड़की, तो मम्मी ने हमारे, क्यों आई थी? वो अपनी मर्जी से मतलब पहले ही कह रही थी कि मतलब तुम्हारे ही साथ रहूँगी। तो अब हमारे माँ बाप मतलब खिलाफ थे कि तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम चल जाएगी, फिर ये मतलब जांच नहीं। परिवार पहले ही इस चीज़ के खिलाफ था। हाँ, मतलब 5-6 महीने से था, मतलब तब पता चला तो हमारी मम्मी ने उन्हें डांटा, 1-2 मारा, फिर मतलब ऐसी बात चल गई होगी, उन लोगों को पता चला होगा, तो लड़की वाले के भाई ने मारा लड़की को कि मतलब तू क्यों वो करती है, ऐसा क्यों करती है, ये वो है। फिर भी मतलब उन लोगों ने, जब उन्हें पता था कि हमारी लड़की मतलब ऐसी, तो वो कहीं ना कहीं निकाह कर देते, कुछ भी कर देते। जब तुम्हें पता था कि हमारी लड़की ने पहले कदम उठा रखा है, तो तुम दूसरे के बच्चन पे एक्शन क्यों ले सकते हो? पहले तो अपने बच्चे को सुधारिए ना, अगर गलती है तो दोनों की है, या तो प्यार करने से दोनों के लिए सज़ा दी जाए। ये थोड़ी ना कि लड़की को मार दो क्योंकि वो हमारे समाज का नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़का जो था वो हिंदू समाज का था, ये कह रहे हैं इसीलिए लड़के को मार दिया गया। अगर वो मुस्लिम समाज का होता तो शायद उसके साथ कुछ नहीं किया जाता, और अगर मुसलमान किसी हिंदू लड़की को भी लेकर जाते तो भी शायद इस तरीके की नौबत नहीं आती। तो देखिए आप ज़रा कि जब एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में हिंदू रहता है, और हिंदू जब एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उसकी क्या हालत होती है। आज ये पूरा परिवार इस तरीके से खड़ा है, जो लगातार ये बोल रहा है कि मेरे लड़के की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने एक मुसलमान लड़की से प्यार कर लिया, एक दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार कर लिया। ये लड़के के पिता हैं। क्या नाम है आपका? मेरे पप्पू नाम है सर। आपका नाम पप्पू? हाँ जी। आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ी गलती सूरज की क्या रही है इस पूरे मामले में? सूरज की हमें तो पता नहीं था, क्योंकि 2 महीने से यहाँ पर ही रहता नहीं था। 2 महीने से सूरज 2 महीने से उत्तरांचल में वहाँ पर ही मजदूरी करता था। हाँ, मेरे पास, मैं खुद, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने बच्चों से ये कहा कि बेटा 1,000 रुपये मुझे डाल दो। लड़का मेरा बोला कि मैं पापा हरिद्वार हूँ, मैं सोमवार वाले दिन आ जाऊँगा और तुम आती मैं पैसे 1,000 रुपये दे दूँगा। तो मैंने कि ठीक है। अब 15 तारीख को मतलब जो खुशी का दिन था, क्या कहते मनाया जा रहा था, हम लोग देख 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त को मतलब खुशी का दिन था, तो हम लोग देख रहे थे, क्या कहते झल्लूस वगैरह निकल रहे थे। इतने में लड़की की माँ और लड़की का भाई और बाप पुलिस को लेके, लेडीज़ पुलिस को लेके और जेंट्स पुलिस को लेके आ गया हमारे घर पे, क्या कहते हैं। तो हमें पता नहीं, हम ऊपर क्या कहते हैं देख कर फिर हम अपने गेहूँ धोने लगे खाने के लिए, क्या कहते हैं। फिर हम जब नीचे आए तो हमने कहा सर क्या बात है, बोले आप थाने चलिए। हमने क्या बात है आप बताइए। तो बोले हम थाने जाकर बताएंगे। थाने हम गए, थाने जाने के बाद में बोले तुम्हारा लड़का, कहा था सूरज नाम का जो लड़का है वो लड़की को लेके भाग गया है। तो हमने कहा अच्छा।
हमने कहा लड़का हमारा भाग गया, पहले तो लड़का है नहीं, यहाँ हरिद्वार में है, फला तारीख में आ जाएगा, मैं आपके हवाले कर दूँगा लड़के के लिए। और रही लड़की की बात, भाई मेरी फला गाँव में मेरी लड़कियाँ हैं, अगर वहाँ पर लड़कियों के पास में अगर होगी तो मैं आपको हाजिर करूँगा। मैंने इनसे कही तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पर थाने में 3 दिन बैठा रखा। फिर 2 दिन बैठाने के बाद मेरे लिए गाड़ी में लेके गए, लड़कियों को यहाँ पर ही लड़के की रूम पर कायदा ढूंढा गया तो लड़की एक कोने से छुपी हुई थी। जो लड़की सूरज के साथ खुद गई, हाँ खुद गई थी, वो भी उसकी बड़ी बहन ने भगाया था। एक दिन क्या कहते हैं अगरास में रही थी। किसकी बड़ी बहन ने भगाया? उसी लड़की की बड़ी बहन ने भगाया, क्योंकि पुलिस वाले ये उसमें मोबाइल में वो डाल रखा है ना, तो वो बता रही थी क्या कहते कि एक रात वहाँ पर रुकी थी, एक रात का कहते किचा रुकी थी, फिर किचा से फ़ोन किया था लड़के के लिए, तब लड़का किचा आया है, तब लेके गया। यानी जिस लड़की के जो सूरज के ऊपर आरोप लगा कि लड़की को लेकर भागा है मुस्लिम समाज की, उसकी बड़ी बहन ने खुद उसको भगाया था। बड़ी बहन ने खुद भगाया, ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो लोग जानते थे ताकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने उसे बुलाया वहाँ पर। अभी आपकी योगी सरकार से क्या मांगे? आप देख सकते हैं पहले तो कि कितनी आंखें नम है, जिसका भी 20 साल का बच्चा चला जाएगा उसकी शायद यही हालत हो। 4 दिन से रोटी नहीं खाई और मैं उस बंगा गए थे थाने के अंदर बंद रखा, लड़की भी मैंने मनामात कर दी। अब आपकी योगी सरकार से क्या मांगे? योगी सरकार से यही मांगे साहब हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हम 2% आदमी कहते हैं हिंदू लोग, आज हमारे साथ कल दूसरे के साथ 2 हो गए साहब कांड। जब हिंदू की लड़की रख सकते हैं तो ये मुसलमान भी अपनी लड़की दे सकते हैं। योगी सरकार से आपकी ऐसी मांग? यही मांगा जाए। कल एक और भी हादसा हो गया, जब हिंदू की लड़की रख सकते हैं तो मुसलमान भी अपनी हिंदू को लड़की दे सकते हैं।